ओम नमः शिवाय। हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है नियति तिवारी और ये मेरा पहला ब्लॉग है। और गाइज़ आप बिलीव नहीं करोगे कि ये मेरा पहला ब्लॉग है और हम जा रहे थे केदारनाथ। तो मैं इतना एक्साइटेड थी ना कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती हूँ। तो गाइज़ मैंने जो भी मोमेंट वहाँ पर देखे, जो भी मैंने वहाँ महसूस किया, मैंने इस ब्लॉग में ऐड ऑन करने की कोशिश की है। आई होप आप सबको पसंद आएगा। तो चलिए यात्रा को शुरू करते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो रात के बज रहे हैं 3 और हम सब हो गए हैं रेडी केदारनाथ यात्रा के लिए। सभी बोलेंगे एक बार, जय श्री केदार। यात्रा मंगलमय हो, भगवान शिवालय की कृपा से सब सुरक्षित सरकार की जय। तो गाइस हम लोग अब निकलने वाले हैं बाबा केदार की यात्रा के लिए। सबने बैग पैक कर लिया और सब निकल रहे हैं। महादेव हमारी यात्रा को निर्विघ्न संपन्न करे। नियति मान जाओ प्लीज यार, ब्लॉग हम बाद में बनवा देंगे। ये हमारा स्टे था जहाँ हम रुके थे। ये हमारा स्टे है। ये मुकुल भाई, कैसा लग रहा है आपको यात्रा पे जाने के पहले? अमेजिंग। ओके अमन भाई, कैसा फील कर रहे हो जाने के पहले? एक्साइटेड? एक्साइटेड है। यस। कितने कितने कितने? बहुत ज्यादा सामने हिमालय दिख रहा है, इससे ज्यादा और क्या है? तपस्या की के अंदर ये भाई लोग हैं मेरे। गाइस जय श्री केदार। जय श्री केदार। तो आप लोग देख सकते हैं हिमालय पर्वत बिल्कुल जस्ट हुआ है। अभी तो दिख नहीं रहा है बट सुबह दिख नहीं रहा, थोड़ा सा कि हम लोग हल्दी मंदिर गए करे जाए नहीं भैया आप जा कहाँ ठंड की व्यवस्था जा कहाँ रहे? अपने अनुसार लेके चलते हैं। जय श्री केदार। अमन भाई कैसा फील कर रहे हो जाने के पहले? निकलिए। ये हमारा स्टे था गाइस ब्रो। अब ये लोग भी कुछ सामान रह गया उसको देख रहे हैं। चंदू कैसा फील कर रही हो जाने के पहले? अभी तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आगे सफर का पता नहीं, पेट की वजह से। मैं तो चकाचक हो जा रही हूँ, मैं तो जितनी देर चल पाऊँ चलूंगी, फिर तो मैं खच्चर लगे ऊपर पहुंच जाऊँ। ब्रो कैसा फील कर रहे हो जाने के पहले? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा। तो सुबह के बज गए थे 10 और हम लोग सब पहुंच गए थे सोनप्रयाग। सोनप्रयाग पहुंचने में हमें इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि हमें बहुत सारा जाम को देखना पड़ा। जाम इतना था कि हमें बहुत सारा टाइम रास्ते में ही लग गया। लेकिन फाइनली फिर हम लोगों ने सोचा कि 3 किलोमीटर बचा हुआ है तो आगे का रास्ता हम लोग पैदल ही जाएंगे। तो फिर हम लोग पैदल यात्रा को शुरू किए। सोनप्रयाग तक पहुंचने के बाद हम सब वहां पर कुछ देर ठहरे। वहां पर हमने नाश्ता किया, थोड़ा समय व्यतीत किया और वहाँ से आप गाइस मानेंगे नहीं, इतना सुंदर व्यू थे, इतने सुंदर पहाड़ थे कि हम लोग को वहाँ से ही जाने का मन ही कर रहा था। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, ठंड बिल्कुल नहीं है। साथ में हम लोग पहन के आए। तो ये दोनों मेरे साथ गई थी, ये मेरी भाभी और मेरी दोस्त है। ये हम सामान लिए बैठे हैं। नींद में है, नींद में। तो गाइस फाइनली हम लोग सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम के लिए निकल चुके थे और रास्ते में ही हमें एक सुंदर सी आंटी मिली जो कि बहुत ही प्यारे नारे लगा रही थी, जय श्री महाकाल। और ये आंटियाँ मिली जो सर पर इतना सारा सामान लेके यात्रा कर रहे थे। तो गाइस फाइनली हमारी यात्रा शुरू हो चुकी थी और यात्रा में जैसे ही हमने यात्रा शुरू करी तो इतनी सारी भीड़, इतने सारे लोग थे कि आप पूछिए ही नहीं। हम लोगों ने जैसे यात्रा शुरू की तो ऐसा लगा कि यार शायद बहुत भीड़ होने वाली है, लेकिन फाइनली धीरे धीरे हम लोग यात्रा करते रहे। यात्रा के शुरू होते ही हमें एक पॉइंट पर अपने रजिस्ट्रेशंस को चेक कराना था जो कि हम लोगों ने पहले से ही करा रखे थे। तो गाइज़ हम लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। बट जब भी अगर आप लोग केदारनाथ यात्रा जाएं तो यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम सबका भी चेक हुआ था। रजिस्ट्रेशंस चेक कराने के बाद हम आगे की यात्रा के लिए निकले और गाइस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फीलिंग थी। मतलब मैं तो बता भी नहीं सकती मैं जो फ़ील कर रही हूँ। बाबा केदार के पास हम फाइनली जा रहे थे। तो गाइस मेरी भाभी की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी तो हमें घोड़े करने पड़े, बट
क्या करें, यात्रा तो करनी थी। पर हमारे साथ जो कुछ साथी थे वो पैदल आ रहे थे, पर मैं, भाई और भाभी तीनों फिर घोड़े से गए। अच्छा तो नहीं लग रहा था, बट क्या करें, हमारी मजबूरी थी घोड़े पर जाना। बट ठीक है, क्या कर सकते हैं, पशुपतिनाथ भी तो हैं हमारे महादेव, तो हम घोड़े पर गए। उसके लिए उनसे माफ़ी भी मांगते हैं कि हम घोड़े पर उनके पास दर्शन करने को आए। बट मौसम और वहाँ का जो व्यूज़ थे, जो वहाँ का एक ऑरा था, वो बहुत ही शानदार था। वो मतलब जो एक डिवोशनल फीलिंग थी वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब थी। तो गाइस फाइनली फिर हम लोग जाते जाते रामबाड़ा पहुँचे। रामबाड़ा का ब्रिज भाई साहब बहुत ही सुंदर था, वो जो दृश्य थे, वो जो व्यूज़ था, बहुत ही सुंदर था। तो गाइस रामबाड़ा एक बहुत ही सुंदर गांव हुआ करता था। 2013 में जब केदारनाथ में त्रासदी आई, बाढ़ आई, तो ये पूरा का पूरा गांव चला गया। गाइस जब मैं 2011 में केदारनाथ फर्स्ट टाइम गई थी, तो यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर छोटा सा गांव हुआ करता था। तो जब मैं यहाँ से निकल रही थी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मन में बुरा लग रहा था कि वो गांव, वो लोग पता नहीं कहाँ होंगे, पर जो भी है भोलेनाथ उन्हें अपने चरणों में जगह दिए हों। तो गाइस फाइनली शाम हो चुकी थी और लगभग 5 से 6 घंटे में हम लोग घोड़े से ऊपर पहुंच चुके थे। जैसे ही हम लोग ऊपर पहुंचे तो वहां पर बहुत सारे कैंप लगे हुए थे और वो कैंप वाले भैया लोग हमें बोल रहे थे कि अगर आपको कैंप चाहिए रुकने के लिए तो आप उनसे मिल सकते हैं, आप उनसे कैंप ले सकते हैं। बट हम लोगों ने प्री बुक कर लिया था, तो हमारा कैंप ऑलरेडी बुक था। तो जैसे ही हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो हमने भैया को कॉल किया और वो हमें रास्ते में लेने भी आ गए। तो गाइज़ हम लोग रात भर केदारनाथ में रुके और अगले दिन हमने भगवान श्री केदार जी के दर्शन किए। तो गाइज़ आगे कंटिन्यू रहने के लिए आपको सेकंड पार्ट भी देखना होगा। फर्स्ट पार्ट देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, और सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करने के लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। जय श्री केदार।